लो स्टूडेंट, आज हम जानेंगे कि क्रिस्टल दोष कौन से होते हैं और ये किस प्रकार के ठोस में पाए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद केमिकल। अब देखेंगे कि क्रिस्टल दोष के प्रकार क्या हैं। क्रिस्टल दोष दो प्रकार के हैं। पहला है बिंदु दोष, दूसरा है रेखीय दोष। बिंदु दोष और रेखीय दोष कौन से होते हैं? एक बिंदु या एक परमाणु के चारों ओर यदि आदर्श व्यवस्था में अनियमितता पाई जाती है या विचलन आ जाता है, उसको बिंदु दोष कहते हैं, यानी एक परमाणु के चारों ओर। रेखीय दोष कौन सा होता है? रेखीय दोष वह होता है जिसमें एक पंक्ति, पूरी की पूरी पंक्ति आदर्श व्यवस्था में अनियमितता या विचलन पाई जाती है, पूरी की पूरी पंक्ति के अंदर, लाइन के अंदर। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर में बिंदु दोष की। तो बिंदु दोष के प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है स्टाइक्योमेट्री दोष, दूसरा है अशुद्धता दोष और तीसरा है नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष। आइए इनको एक एक करके जानते हैं। स्टाइक्योमेट्री दोष। स्टाइक्योमेट्री दोष ये वे बिंदु दोष हैं जो ठोस की स्टाइक्योमेट्री में परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी वो अपरिवर्तित रहती है इनकी स्टाइक्योमेट्री। इनको उष्मागतिकी दोष या आंतर दोष भी कहा जाता है। अब ये कौन कौन से हैं? आयनिक, जो नॉन आयनिक सॉलिड में पाए जाते हैं वो है रिक्तिकता दोष और अंतरकाशी दोष। यानी नॉन आयनिक सॉलिड के अंदर पाए जाते हैं रिक्तिका और अंतरकाशी दोष। जो आयनिक सॉलिड के अंदर पाए जाते हैं वो है फ्रेंकल और शॉटकी दोष। तो नॉन आयनिक के अंदर रिक्तिका एंड अंतरकाशी और आयनिक के अंदर पाए जाते हैं फ्रेंकल और शॉटकी दोष। सबसे पहले जानते हैं रिक्तिका दोष के बारे में। जब कुछ जालक स्थल रिक्त हो जाते, यानी रिक्त हो जाते हैं, तब इसको क्रिस्टल में रिक्तिका दोष कहा जाता है। यानी अगर कोई परमाणु है वो जालक को छोड़कर बाहर चला जाए तो रिक्तिका दोष बन जाता है। यह पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है। रिक्तिका दोष क्या हो जाता है? घनत्व कम हो जाता है इससे। तो पदार्थ को गर्म करने पर इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो सकता है। जैसे कि ये अब डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ पर और यहाँ पर जो परमाणु थे, इन दो जगहों पे परमाणु थे, ये छोड़ के बाहर चले गए और यहाँ पे क्या हो गया? एक रिक्तिका बन गई। रिक्तिका बन गई तो इसका क्या हो गया? घनत्व कम हो गया। नेक्स्ट है अंतरकाशी दोष। अंतरकाशी दोष जब कुछ अवयवी कण जैसे परमाणु या अणु हैं अंतरकाश स्थल पर पाए जाते हैं, तब कहा जाता है कि क्रिस्टल में अंतरकाशी दोष है। ये दोष क्या कर देते हैं? घनत्व को बढ़ा देते हैं। यानी बाहर से परमाणु हैं, बाहर से परमाणु या आयन है वो अंतरकाश में आ जाते हैं। क्रिस्टल के अंतरकाश जो बीच की जगह है उनमें आ जाते हैं, तो क्या हो जाता है? अंतरकाशी दोष बनता है। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है कि ये दो एटम है, नंबर 1 और नंबर 2 जो कण हैं, ये अंतरकाश यानी बीच की जगहों में पाए जाते हैं। तो इससे क्या हो गया? अंतरकाशी दोष उत्पन्न हो गया और ये घनत्व बढ़ा देता है। इससे घनत्व बढ़ जाता है, ये याद रखना है। जो अंतरकाशी दोष है वो घनत्व को बढ़ा देता है और रिक्तिका दोष घनत्व को घटा देता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं शॉटकी दोष की। अब शॉटकी दोष आपको पता है कि ये आयनिक कोषों में पाया जाता है, शॉटकी और फ्रेंकल दोनों। आयनिक दोष में एक रिक्तिका दोष के समान है। विद्युत उदासीनता के काम बनाए रखने के लिए लुप्त होने वाले जो धनायन और ऋणायनों की संख्या बराबर होती है। यानी आयनिक कोष की जो विद्युत उदासीनता है उसको बनाए रखने के लिए इसमें धनायन और ऋणायन दोनों बराबर संख्या में बाहर निकलते हैं, रिक्तिका बनती है वहां पे। सरल रिक्तिका दोष की भांति शॉटकी दोष भी पदार्थ का घनत्व कम कर देता है, घटाता है। शॉटकी दोष उन आयनिक पदार्थों में दिखाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन लगभग समान होते हैं। शॉटकी दोष में धनायन और ऋणायन बराबर समान संख्या में निकलते हैं, तो इनका आकार भी समान होता है, तभी ये दोष दर्शाए जाते हैं। उदाहरण के लिए NaCl में, KCl में, सीजियम क्लोराइड में और सिल्वर ब्रोमाइड के अंदर इस प्रकार का दोष पाया जाता है, जैसा कि इस डायग्राम में दिया गया है। यहाँ से एक धनायन और यहाँ से एक ऋणायन बाहर निकला है, बराबर संख्या में एक एक, और यहाँ से एक ऋणायन और यहाँ से एक धनायन बराबर संख्या में बाहर निकला है। यानी 2 ऋणायन और 2 धनायन बाहर निकले हैं, समान संख्या में बाहर निकले, और इनका आकार भी समान है। इसी प्रकार से ये शॉटकी दोष दर्शाते हैं।
नेक्स्ट है फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष में आयनिक ठोसों में, ये भी आयनिक ठोसों में पाया जाता है, और इसमें जो लघुत्तर आयन है ज़्यादातर जो कि धनायन ही होता है, यानी जो छोटा आयन है वो अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतर का स्थान में चला जाता है। तो ये वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष बन जाता है, जहाँ पे ये धनायन पाया जाता है वहाँ पे रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है, और नए स्थान पर जहाँ पे जाता है वहाँ पे अंतरकाशी दोष उत्पन्न हो जाता है। यानी ये रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष दोनों का कॉम्बिनेशन है जो कि आयनिक ठोसों में पाया जाता है। इसीलिए इस दोष को विस्थापन दोष भी कहते हैं। यह ठोस के घनत्व को अपरिवर्तित रखता है, यानी परिवर्तन नहीं होता ठोस के घनत्व में, क्योंकि वो ठोस के अंदर से ही जगह छोड़ के उसके अंतरकाश स्थान पे गया है। फ्रेंकल दोष उन आयनिक पदार्थ में पाया जाता है जिनमें आयनों के आकार में अधिक अंतर हो। शॉटकी दोष था वो उन आयनों में पाया जाता है जिनमें अंतर ना हो, और इनमें ये फ्रेंकल दोष उनमें पाया जाता है जिनमें अधिक अंतर हो, उनके आकार में अधिक अंतर हो। उदाहरण के लिए जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। इनके अंदर क्या है, तो जो धनायन है जैसे जिंक +2 और सिल्वर प्लस, ये आयन क्या हो जाते हैं, लघु आकार होने के कारण ये फ्रेंकल दोष दर्शाते हैं, यानी अंतरकाश में चले जाते हैं। जैसे इसके अंदर यहां से धनायन बाहर निकल के कहा गया, ये बीच में चला गया अंतरकाश में, यहां से धनायन बाहर निकला है और अंतरकाश में चला गया। तो इस प्रकार का दोष क्या हुआ, विस्थापन दोष या फ्रेंकल दोष। अब ध्यान रखना है कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो फ्रेंकल दोष भी दर्शाता है और शॉटकी दोष भी दर्शाता है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरे प्रकार का जो बिंदु दोष है वो है अशुद्धता दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। यदि अल्प मात्रा में SrCl2 युक्त गलित NaCl को क्रिस्टलीकृत किया जाए तो जो सोडियम धनायन का कुछ स्थान है वो Sr+2 द्वारा घेर लिया जाता है, स्ट्रोंशियम द्वारा घेर लिया जाता है। प्रत्येक Sr+2 दो सोडियम आयन को प्रतिस्थापित कर देता है। यह एक आयन का स्थान ग्रहण कर लेते हैं, दूसरा आयन रिक्त रहता है। इस प्रकार उत्पन्न धनायन रिक्तिकाओं की संख्या है वो स्ट्रोंशियम +2 आयन की संख्या के बराबर होती है। दूसरा इसी प्रकार का उदाहरण है कैडमियम क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड के ठोस के विलयन में पाया जाता है। देखते हैं, समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहां से जैसे ये है, यहाँ पे था पहले सोडियम, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया, सोडियम बाहर निकल गया और स्ट्रोंशियम आ गया। तो सोडियम निकले हैं दो बाहर, यहाँ से Na+ और यहाँ से भी Na+, और स्ट्रोंशियम गया है स्ट्रोंशियम +2। तो स्ट्रोंशियम अंदर चला गया और सोडियम बाहर निकल गया। इससे क्या हुआ, एक रिक्तिका बन जाती है और एक सोडियम की जगह पे स्ट्रोंशियम +2 आ जाता है। तो रिक्तिका की संख्या, टोटल रिक्तिकाओं की संख्या होती है जो धनायन अंदर गए उनकी संख्या के बराबर, यानी एक गया तो एक रिक्तिका के बराबर यह संख्या होती है। तो इस प्रकार का दोष होता है अशुद्धता दोष, यानी दूसरा कोई भी धनायन अंदर चला जाता है, अशुद्ध हो गया या पूरा का पूरा क्रिस्टल, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं अपने नॉन स्टोक्योमेट्री। अब नॉन स्टोक्योमेट्री के अंदर क्या होता है कि अत्यधिक संख्या में नॉन स्टोक्योमेट्रिक अकार्बनिक ठोस ज्ञात हैं, मतलब कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों में पाए जाते हैं, जिनमें क्रिस्टलीय संरचना में दोष के कारण अवयवी तत्व नॉन स्टोक्योमेट्री अनुपात में पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो धातु आधिक्य और एक धातु न्यूनता दोष। अब इनको देखते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। पहले देखते हैं धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष क्या होता है कि ऋणायनिक रिक्तिकाओं के कारण धातु आधिक्य दोष क्षारकीय हैलाइड जैसे NaCl, KCl इस प्रकार के दोष दर्शाते हैं। जब NaCl के क्रिस्टल को सोडियम वाष्प के साथ वातावरण में गर्म किया जाता है, यानी NaCl के क्रिस्टल को जब सोडियम वातावरण के साथ में गर्म करेंगे तो सोडियम परमाणु के क्रिस्टल है वो इस NaCl के क्रिस्टल के चारों ओर जमा हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि Cl- आयन है क्रिस्टल की सतह पर चले जाते हैं, यानी क्रिस्टल से क्रिस्टल की सतह पर चले जाते हैं और सोडियम परमाणु पर से जुड़ के NaCl बना लेते हैं। ऐसा Na+ आयन बनने के लिए, यानी जो सोडियम सतह पे है वो Na+ आयन में बन जाता है और क्या हो जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, ये एक इलेक्ट्रॉन निर्मुक्त इलेक्ट्रॉन विसरित होकर
क्रिस्टल के ऋणायनिक स्थान पर, जहाँ पे क्लोरीन माइनस था यानी ऋणायन था, उस स्थान पर चला जाता है और परिणाम स्वरूप अब क्रिस्टल में सोडियम का आधिक्य हो जाता है, क्योंकि क्लोरीन बाहर निकल गया तो सोडियम का आधिक्य हो गया, इसीलिए इसे धातु आधिक्य दोष बोलते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी ऋणायनिक रिक्तिका को एफ केंद्र बोलते हैं। जहां पर इलेक्ट्रॉन जाके रहता है उसको एफ केंद्र बोलते हैं, एफ सेंटर बोलते हैं। ये NaCl के क्रिस्टलों को पीला रंग प्रदान करता है, यानी एफ केंद्र के कारण NaCl का क्रिस्टल पीला रंग हो जाता है। आपने देखा होगा कि आपके घर में NaCl यानी नमक हो, वो थोड़े टाइम बाद में पीला पड़ जाता है, ज़्यादा टाइम बाद। यह रंग इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्रिस्टल पर पड़ने वाले प्रकाश की ऊर्जा अवशोषित करके उत्तेजित होने के परिणाम स्वरूप दिखता है। इसी प्रकार लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल को गुलाबी बनाता है और पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल को बैंगनी बनाता है। अब समझते हैं कि ये क्या है। ये पूरा का पूरा क्रिस्टल है। जब इसको, ये NaCl का क्रिस्टल NaCl का क्रिस्टल है, जब इसको सोडियम के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम यहाँ पे जमा हो गया और यहाँ पे जो क्लोरीन माइनस आयन था वो बाहर सोडियम के साथ में क्रिया करता है और क्या बनाता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड बनाता है। और एक इलेक्ट्रॉन है वो सोडियम से निकलता है, जो कहाँ जाता है, जहाँ पर क्लोराइड आयन जहाँ से निकला था वही चला जाता है और इस केंद्र को क्या बोलते हैं, एफ केंद्र। इस केंद्र को एफ केंद्र बोलते हैं। और इस प्रकार का दोष क्या है, धातु आधिक्य दोष, क्योंकि क्रिस्टल के अंदर में क्या होता है, एक ऋणायन की कमी हो गई और ऋणायन की कमी होने से धनायन बढ़ गया, धनायन, इसीलिए इसको धातु आधिक्य दोष बोलते हैं, क्योंकि धनायन धातु ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं धातु न्यूनता दोष। कई ऐसे ठोस भी हैं जिन्हें स्टोक्योमेट्री संगठन में बनाना कठिन होता है एवं इसे स्टोक्योमेट्री अनुपात की तुलना में धातु की मात्रा कम होती है, धातु की मात्रा काफ़ी कम होती है। इस प्रकार का एक विशिष्ट उदाहरण है फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड के क्रिस्टल में कुछ Fe+2 धनायन लुप्त हो जाते हैं और धनावेश की पूर्ति के लिए Fe+3 आयन की आवश्यक संख्या हो जाती है, यानी कुछ तो धनायन क्या हो जाते हैं, बाहर निकल के Fe+2 काफ़ी अधिक मात्रा में, और जो Fe बचे थे अंदर वो Fe+3 के अंदर ऑक्सीडाइज हो गए। तो इससे क्या हो गया, धातु न्यूनता दोष, क्योंकि Fe+2 बाहर निकल गई क्रिस्टल से। तो जैसे Fe जो फेरस ऑक्साइड है, इसका अधिकतर जो संगठन लिखा जाता है वो इस प्रकार लिखा जाता है, Fe0.95 ऑक्साइड, इस प्रकार का संगठन लिखा जाता है। इसका मतलब ऑक्सीजन और फेरस के साथ में जो संगठन है वो पूर्ण न हो गए, Fe यानी धनायन की कमी है इसमें, और ये इस अनुपात में होता है 0.95 अनुपात y, जो मान सकते हो आप। तो ये थे क्रिस्टल के दोष जो आपकी बुक में दिए हुए। आई होप आपको समझ में आएगा। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।